नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए हिंदी में पूछी जाने वाली प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार दोस्तों जो कि फेमस है, जो कि अक्सर प्रत्येक एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो रचनाकार है उनका नाम क्या है दोस्तों? कालिदास जी द्वारा रचित अक्सर रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पूछ लेता है कि रघुवंशम किसके द्वारा रचित है। तो रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास जी द्वारा। कुमार संभव कालिदास जी द्वारा। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम वहाँ पे लिख देगा अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रचित है। तो चार लेखकों के नाम या रचनाकार के नाम दे देगा, जैसे तुलसीदास, कबीर दास, बिहारी। ठीक है। इस तरीके से चार लोगों के नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से किसकी रचना है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखे रहेंगे इस चीज़ को ध्यानपूर्वक तो आप आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। ठीक है। तो आपको बता दें कि कालिदास जी द्वारा रचित यही सब रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? पहले देख लीजिए कालिदास की कौन कौन सी रचना है। कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और मालविका मालविकाग्निमित्रम। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों? कौन से रचनाकार हैं? आगे है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अगर पूछ लिया कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है तो पता होना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकनायक, कवि शिरोमणि, हिंदी का जाति कवि या मानस का हंस भी कहा जाता है। ठीक है। तो उनके कई नाम है। ठीक है। अगर पूछ लेता है कि तुलसीदास जी को और किस नाम से जाना जाता है और ऑप्शन में आपके आ गया कवि शिरोमणि, तो आपको पता होना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनको कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि या मानस का हंस भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहक, पार्वती मंगल। तो इसके इनके द्वारा ये सभी रचनाएं की गई हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सी रचना की गई है? भारत भारती, साकेत, जय जयद्रथ और यशोधरा। ये सभी किसकी रचना है? दोस्तों पूछ लेता है कि यशोधरा किसकी रचना है, तो ऑप्शन दे देगा आपको कि तुलसीदास जी की, बिहारी या ऐसे चार पांच नाम आपसे दे देगा। उसमें पूछेगा कि कौन से सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पता रहेगा कि यशोधरा किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। नहीं तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी मार के आ जाएंगे। तो देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है दोस्तों। इनसे अभी आपके यूपी टेट जब एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। जैसे इसमें से इनकी रचना कौन कौन सी है? मधुशाला इनकी रचना है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों पूछ लिया था कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है। ठीक है। तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, मधु कलश, मधुशाला। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रचनाकार हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, बहुत ही फेमस रचनाकार हैं दोस्तों। इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं? गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन और बिखरे मोती। ठीक है। तो ये सभी इनकी रचनाएं कौन कौन सी, बार फिर सुन लीजिएगा। गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन और बिखरे मोती। कफन से दोस्तों पिछली बार जब दोस्तों एक एग्जाम हुआ था आपका यूपी टेट का और पेपर लीक हो गया था दोस्तों, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो कफन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन है आपके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? उपाध्याय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो अगर पूछ लिया सिर्फ हरिऔध, हरिऔध को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। इनको कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनके द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? आदि खिला फूल, त्रिप्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी रचना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपके कवि हैं, कौन से रचनाकार हैं? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। इनकी द्वारा कौन सी रचनाएं की गई हैं? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद। ठीक है। गीत गोविंदानंद इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना कौन सी? भारत दुर्दशा,
अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना कौन कौन सी पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में। अंधा युग किसकी रचना है, तो पता होना चाहिए किसकी है कि धर्मवीर भारती के। ठेले पे हिमालय भी किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। ठीक है, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो इनके द्वारा रचना है दोस्तों, उसका लीजिए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पक्का सुपर टेट एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए पक्का पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कौन से रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, इनकी द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। इनके दोस्तों जो प्रमुख रचनाएं हैं एक बार फिर सुन लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र इनकी रचनाएं हैं। और दोस्तों नेक्स्ट रचनाकार कौन से हैं, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों पूछ लेता है कि सुमित्रा नंदन पंत को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि प्रकृति का शिव कुमार भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चाँद, चितंबरा, युगांत और स्वर्ण भूमि। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, स्वर्ण भूमि, युगांत, चितंबरा और कला और बूढ़ा चाँद। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।